वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BSOC 102 बी ऑनर्स समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो आपका लास्ट जून 2024 में आया था BA पीछे। भारत का समाजशास्त्र फर्स्ट जो आपका है, इसमें आपको अधिकतम 100 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है आपका। ठीक है, टोटल आपके 5 क्वेश्चन करने हैं 8 में से, और आपको इसमें 35 नंबर टोटल पास होने के लिए लेके आने होते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन हम करेंगे, भारतीय पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना की प्रकृति का वर्णन। मतलब भारत में कृषि वर्ग जो है उसकी पूंजीवादी किस तरीके से उसकी संरचना प्रकृति उसके बारे में आपको समझाना है। भारतीय पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना की एक जटिल है और बहुस्तरीय अवधारणा है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इसकी प्रकृति को दर्शाते हैं। जो आपकी पहली विशेषता ये बताती है, जैसे कृषि उत्पादन में पूंजी निवेश। भारतीय पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना में कृषि उत्पादन में पूंजी निवेश एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब जो आपका पूरे भारत में पूंजीवादी है वो कृषि पे सबसे ज्यादा डिपेंड है। दूसरा, आपका जो कृषि श्रमिक है इनके साथ शोषण होता है, इनको पूर्ण रूप से पैसा नहीं मिलता उस तरीके से हिसाब से मेहनत करते हैं। कृषि उत्पादन में तकनीकी प्रकृति। भारतीय पूंजीवाद कृषि वर्ग संरचना में कृषि उत्पादन में तकनीकी प्रकृति एक महत्वपूर्ण विशेषता। मतलब तकनीकी बहुत आपकी बढ़ गई है खेती करते हुए आपका। इसके प्रमुख घटक भी हैं कुछ कि कृषि पूंजीपति वर्ग। भारतीय पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना में कृषि पूंजी वर्ग एक महत्वपूर्ण घटक है। कृषि श्रमिक वर्ग, ये आपको श्रमिक जो करते हैं, ठीक है, जो आपका खेती करते हैं मेन। ठीक है, भारतीय पूंजीवादी कृषि वर्ग की संरचना में कृषि श्रमिक एक महत्वपूर्ण घटक है। कृषि मध्यवर्ती वर्ग। भारतीय पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना में कृषि एक मध्यवर्ती, मतलब ये आपका जो है पूरा मिडल वाले जो होते हैं उनका। कृषि वर्ग की संरचना की समस्याएं क्या क्या है? जो आपका कृषि श्रमिक होते हैं उनके साथ शोषण होता है। शोषण आपका ऐसे कैसे कि इनको पूरा आपको डिटेल में बताना है कि जैसे इनको जिस हिसाब से इनसे खेती का पैसा कराया जाता है, जैसे बड़े बड़े जो आपके किसान होते हैं वो आप खुद नहीं काटते ना खुद बोते हैं, तो वो छोटे मोटे किसान लगा देते हैं, ऐसे श्रमिक बोलते हैं कृषि श्रमिक। तो उनको उस तरीके से जितनी मेहनत कराए तो उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता। कृषि उत्पादन में असमानता है। जो आपका कृषि उत्पादन में असमानता है, मतलब उत्पादन जो होता है असमानता है, बराबर नहीं, किसी का ज्यादा है किसी का कम, थोड़ा पानी वानी कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, इसके अलावा कृषि पूंजीवाद प्रति वर्ग का वर्चस्व रहता है आपका यहाँ। तो इन बिंदुओं से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय पूंजीवाद कृषि वर्ग संरचना जटिल है और बहुस्तरीय अवधारणा है, जिसमें कई समस्याओं और कई चुनौतियां शामिल हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन हमने जो करा है, भारत में जाति के अध्ययन में के ड्यूमो के दृष्टिकोण, मतलब ड्यूमोन के दृष्टिकोण की जांच करनी है कि किस तरीके से जाति का अध्ययन होगा। भारत में जाति के अध्ययन में ड्यूमो के दृष्टिकोण की जांच करने से पहले हमें ड्यूमो के सिद्धांत को समझना होगा। ड्यूमो के अनुसार समाज एक सामाजिक प्रणाली है जो विभिन्न घटकों से मिलकर बनती है। इन घटकों में से एक जाति प्रणाली जो भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ड्यूमो के दृष्टिकोण से जाति प्रणाली एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्तियों को उनके जन्मजात विशेषताओं के आधार पर, मतलब जो आपकी जाति है वो उनके विशेषताओं पर बांटी गई है। ड्यूमो के अनुसार जाति प्रणाली एक तरीका है जिससे समाज व्यक्ति को उनको भूमिका, उनकी जिम्मेदारी, उनका क्या काम है, क्या वर्क है, उस तरीके से पूरा बांटा गया है। हालांकि ड्यूमो के दृष्टिकोण की कुछ सीमाएं भी हैं। उदाहरण के लिए ड्यूमो का दृष्टिकोण जाति प्रणाली को एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था के रूप में देखता है, जबकि वास्तव में जाति प्रणाली गतिशील और परिवर्तनशील है, मतलब धीरे धीरे काफी चेंज भी हो जाती है, गतिशील भी हो। ठीक है, इसके अलावा ड्यूमो के दृष्टिकोण में जाति प्रणाली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों की कमी है। जाति प्रणाली को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को भी समझना होगा। इस प्रकार जबकि ड्यूमो के दृष्टिकोण ने जाति प्रणाली के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हमें इसकी सीमाओं को भी समझना होगा और जाति प्रणाली के अध्ययन में एक अधिक समग्र और गतिशील दृष्टिकोण को अपनाना होगा। तीसरा आपका क्वेश्चन हमने कहा है, जो आपका अंबेडकर के शब्दों में श्रेणीबद्ध असमानता से क्या अभिप्राय है, चर्चा कीजिए। मतलब श्रेणीबद्ध जो असमानता है उसमें बतानी है पूरी। अंबेडकर के शब्दों में श्रेणीबद्ध असमानता से अभिप्राय है जाति प्रणाली द्वारा उत्पन्न असमानता से। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्तियों को उनकी जन्मजात विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है और उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखती है। अंबेडकर ने जाति प्रणाली को एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा है जो व्यक्ति को उनकी योग्यता और क्षमताओं के आधार पर नहीं बल्कि उनकी जन्मजात विशेषताओं के आधार पर बांटा हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रणाली व्यक्तियों को उनके अधिकारों और अवसरों से वंचित करती है और इन्हें एक निश्चित सामाजिक स्थिति में, मतलब अम्बेडकर ने देखा कि ज्यादातर जो आपकी जातियां बटी हुई हैं वो उनके काम पे बटी हुई है, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग नहीं, तो उनके काम की वजह से जिससे क्या वो उठ नहीं पा रहे। अम्बेडकर ने जाति प्रणाली को समाप्त करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान में समानता और न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया कि सब बराबर होनी चाहिए, सब जातियां बराबर होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन नंबर राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? AR देसाई के लेखन को ध्यान में रखकर राष्ट्रवाद के बारे में समझाना था। तो AR देसाई के लेखन के अनुसार राष्ट्रवाद एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है जो एक राष्ट्र या देश के प्रति गर्व, समर्पण और वफादारी को बढ़ावा देती है। यह विचार अक्सर एक राष्ट्र की संस्कृति, इतिहास, भाषा और मूल्यों के प्रति सम्मान और प्यार को बढ़ावा देती है। राष्ट्रवाद के मुख्य पहलू क्या क्या है? राष्ट्रवाद गर्व, राष्ट्रीय गर्व होना चाहिए हमें कि राष्ट्र हमारा बहुत बढ़िया है। राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, हमें एक दूसरे से एकता रहनी चाहिए, समर्थन होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता होनी चाहिए सबको, अब एक दूसरे की स्वतंत्रता, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। राष्ट्रीय संस्कृति, अपनी संस्कृति का संरक्षण, सम्मान होना चाहिए, सबको एक दूसरे की संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए। हालांकि राष्ट्रवाद की अवधारणा में कई जटिलता और विरोधाभास भी है। यह एक राष्ट्र के लोगों को एकजुट करने और उनकी सामूहिक पहचान को मजबूत करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह एक राष्ट्र के अंदरूनी मतभेदों और संघर्षों को भी बढ़ावा दे सकती है। आपकी जो पॉइंट है इसको आप और एक्सप्लेन करके बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे आप। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 6, परिवार की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। मतलब परिवार के बारे में पूरे डिटेल में बताना है। परिवार एक सामाजिक इकाई है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़कर रहते हैं और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। परिवार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सामाजिक इकाई, परिवार एक सामाजिक है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़कर रहते हैं। आधारभूत संबंध, परिवार में आधारभूत संबंध जैसे पत्नी, पति, माता पिता, भाई बहन आदि, ये सब क्या आपका आधारभूत संबंध है। सामाजिक संरचना है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करता है, जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। नियंत्रण है आपका सामाजिक, जिसमें व्यक्ति को व्यवहार को नियंत्रण काम करता है। सामाजिक समर्थन है आपका, परिवार में सामाजिक समर्थन होता है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। सामाजिक पहचान, परिवार में सामाजिक पहचान होती है जिसमें व्यक्ति अपने परिवार के साथ जुड़कर अपनी सामाजिक पहचान बनाते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व, परिवार में सामाजिक उत्तरदायित्व होता है जिसमें व्यक्ति अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व महसूस करते हैं। इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि परिवार एक जटिल और बहुस्तरीय सामाजिक इकाई है जो व्यक्तियों के जीवन के लिए प्रभाव करती है। तो आपका ये क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन 5 क्वेश्चन का मैंने कर लिया है, शॉर्ट में है आपका, ये पूरी डिटेल में नहीं, आपको इसे डिटेल में अपनी लैंग्वेज में लिख के आना बढ़िया से। थोड़ा सा आप इसके जितना लिख के आओगे आप अच्छे 400 शब्दों तक लिखना है तो उतने अच्छे नंबर मिलेंगे।